इस बार भारत अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। अब दोबारा जारहियत की तो स्कोर 6-0 से कहीं बेहतर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ललकार, कहा कि भारतीय फौज और सियासी क़यादत के बयानात खाक में मिली साख बहाल करने की नाकाम कोशिश। बदतरीन शिकस्त के बाद अवामी राय मोदी हुकूमत के खिलाफ हो चुकी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गुलबर्ग, कर्मा चौक, लक्ष्मी, जौहर टाउन और कैंट एरिया समेत कई इलाकों में बादलों की घन गरज। उकाड़ा, साहिवाल, मुरीद के पतोकी और जड़ावाला में भी अब्र रहमत जमकर बरसा। बारिश के बाइस मुतादिद फीडर स्ट्रिप, बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में तूफानी बारिश की पेश गोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा, सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। कालाम में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, वादी का हुस्न मजीद निखर गया। समंदरी तूफान शक्ति कराची से 390 किलोमीटर दूर शदीद साइक्लोन में तब्दील। महकमा मौसमियात ने 8वां अलर्ट जारी कर दिया। सिंध के साहिली अजला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की पेश गोई। कराची डिवीजन में भी हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश मुतवक्के। शदीद तुग़यानी के बायस माहीगीरों को गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। पाकिस्तान को मिटाने की बात की तो भारत भी नहीं बचेगा। हमारा जवाब फौरी और हौलनाक होगा। दूर दराज हिस्सों तक भरपूर जर पहुंचाएंगे। पाक फौज का दुश्मन को दो टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने तेज, फैसलाकुन और तबाहकुन जवाब का नया मयार कायम कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा और फौजी सरबराहान के बयानात इश्ताल अंगेज, जनूबी एशिया में अमन के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। भारत सरहद पार दहशतगर्दी और इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम का मरकज। दिहाइयों से इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मनफी बयानिया तरतीब दिया, मगर हकीकत अब दुनिया के सामने है। इसराइल ने गजा से इब्तदाई इनक़लाब पर इत्तफाक कर लिया। तजावीज़ हमास के साथ शेयर। मुज़ाहमती तंजीम तस्दीक करे तो जंग बंदी फौरन मौसर हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, लिखा जंग बंदी के बाद कैदियों का तबादला और मजीद इनख़ला की राह हमवार होगी। अगला मरहला हमें 3000 साला तबाही के खात्मे के करीब ले आएगा। हमास मामले में तेजी दिखाए वरना तमाम शराइत खत्म हो जाएंगी। इसराइली फौज ने डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर हमले रोकने का मुतालबा बारूद में उड़ा दिया। गजा सिटी और दीगर इलाकों में शदीद बमबारी। 24 घंटों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। ग़ज़ाई क़िल्लत ने 2 बच्चों की जान ले ली। शहादा की मजमूई तादाद 67,000 से तजावुज़। नेतन्याहू का जंग में मजीद शिद्दत लाने का इंदिया। कहा सिफारतकारी या फौजी ताकत से हमें हर सूरत हमास को गैर मुसल्लह करना है। मुज़ाहमती तंजीम और इसराइल के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात पीर को होंगे। ट्रंप प्लान के तहत तमाम यरगमालियों की रहाई से मुतालिक तफसीलात तय की जाएंगी। ग्लोबल फ्लॉटिला पर हमले और गजा जंग के खिलाफ दुनिया भर में शदीद एहतजाज। इटली के दारुल हुकूमत रोम में पुलिस से झड़पें। मुश्तल मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। लंदन में भी बड़ी रैली। मुजाहिरीन का जंगबंदी और फलस्तीन एक्शन कमेटी पर पाबंदी उठाने का मुतालबा। पुलिस का क्रैकडाउन, 400 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में फ्री फलस्तीन के नारे। आदमी बरादरी से जंगबंदी का मुतालबा। गजा जंग बंद करो, हमारे प्यारों को वापस लाओ। तल अबीब में भी हजारों अफराद की रैली। नेतन्याहू के खिलाफ नारे। इसराइल से रहा ग्लोबल फ्लॉटिला के 137 अरकान तुर्की पहुंच गए। अवाम ने शानदार इस्तकबाल किया। तुर्की के अरकान के मुताबिक इसराइल ने ग्रेटा थनबर्ग को शदीद अजियत दी, मार पीट की, जमीन पर घसीटा, इसराइली परचम को चूमने पर मजबूर किया। दीगर अरकान को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। 300 से ज्यादा रज़ाकार बदस्तूर इसराइल की कैद में हैं। कई अरकान ने भूख हड़ताल कर दी। पाकिस्तान फलस्तीनियों के साथ खड़ा रहेगा। हमास के बयान से खिते में अमन की राह हमवार होगी। जंग बंदी से फलस्तीनी रियासत के क़याम का देरीना ख्वाब पाया तकमील का पहुंचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान से गुफ्तगू। सरबराह JUI ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे को तारीखी करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से राबते। गजा में जंग बंदी के लिए राबते जारी रखने पर इत्तफाक।
اسرائیل کو امریکہ اور مغربی ممالک کی پوش پناہی حاصل، غزہ کے لاکھوں بچوں پر کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ ہم حماس کے ساتھ کھڑے ہیں، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں غزہ ملین مارچ سے خطاب۔ مشتاق احمد سمیت فلاٹلا سے گرفتار تمام افراد کی رہائی کا مطالبہ، عوام سے 7 اکتوبر کو سڑکوں پر نکلنے کی اپیل۔ جماعت اسلامی کے تحت آج کراچی شاہراہ فیصل پر یکجہتی غزہ مارچ ہوگا۔ آزاد کشمیر کا معاملہ یہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ بھارت نے عوام میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، حکومت نے دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ سیکیورٹی ذرائع نے مغربی بارڈر سے ڈیزل کی اسمگلنگ کا خاتمہ اور قانونی درآمد بڑی کامیابی قرار دی۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف کیس کے فیصلے میں تاخیر کی وجہ قانونی تقاضوں کو پورا کرنا قرار دیا گیا۔ اتحادیوں سے اختلافات مشاورت سے حل کریں، نواز شریف کی وزیر اعظم کو ہدایت۔ جاتی امرا میں بیٹھک، مریم نواز کی بھی شرکت۔ شہباز شریف نے پیپلز پارٹی سے رابطوں پر بریفنگ دی۔ ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے صدر زرداری اور بلاول بھٹو سے براہ راست بات چیت متوقع۔ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر کی حالیہ صورتحال اور کامیاب مذاکرات سے آگاہ کیا۔ بیرون ممالک دوروں، پاکستان کو ملنے والی کامیابیوں اور معاہدوں پر بھی بات چیت کی۔ نواز شریف نے کہا پاک سعودی عرب معاہدے کے بعد مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار اہم ہو گیا۔ نہری اصلاحات کو سیاسی معاملہ نہیں بنانا چاہیے، کبھی کسی کے اختیارات اور معاملات میں دخل نہیں دیا۔ پنجاب کی ذمہ دار ہوں، صوبے کے لیے لڑوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء سے خطاب۔ کہا پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص میں تاریخی کامیابی حاصل کی، فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی کی بدولت جنگ میں عظیم کامیابی ملی۔ لاہور میں خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات نہ روک سکے، راوی روڈ کے علاقے میں خاتون کو بیٹی کے سامنے ہراساں کرنے والے واقعہ، فوٹیج سامنے آ گئی۔ یورپی یونین سے انضمام کا عمل تیز کرو، جارجیا میں حکومت کے خلاف پرتشدد احتجاج، مظاہرین نے صدارتی محل پر دھاوا بول دیا، پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ اور واٹر کینن کا استعمال۔ بڑا ایونٹ، بڑا مقابلہ، ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ میں آج پاک بھارت ٹکرا، اچھا کھیل کر کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں۔ پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا کی پریس کانفرنس، کہا اسپرٹ آف دی گیم کا خیال رکھیں۔ آئی سی سی نے صحافیوں کو سیاسی اور ہینڈ شیک سے متعلق سوالات سے روک دیا۔ میچ کے دوران بارش کا بھی امکان، کولمبو میں برستے بادلوں نے سری لنکا آسٹریلیا میچ منسوخ کرا دیا۔